नाज़रीन, इजराइल मेजर डिफीट की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है और इस वक्त इजराइल अमेरिका को पुकार रहा है कि वो फिल फॉर इजराइल की मदद को आए। नाज़रीन, इस वक्त हम एक बहुत ही तारीखी और बड़ी डिसाइडिंग और बड़ी ही खतरनाक घड़ी को पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, जो इजराइल और अरब वॉर्स हुई हैं उसमें इजराइल को फतह होती रही है। तीनों जो अरब इजराइल जंगें हुई हैं उसके अंदर इजराइल को फतह हुई है, लेकिन पहली बार हम वो लम्हा देख रहे हैं, पहली बार ये इजराइल और फलस्तीन के तनाज़े के अंदर हम ये मोमेंट देख रहे हैं कि इजराइल को शिकस्त हो रही है। एक खुली जंग के अंदर इजराइल को शिकस्त हो रही है। जो 2006 के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग हुई थी वो किसी स्टेट टू स्टेट जंग नहीं थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की जंग थी। फिर पिछले 20 महीनों के अंदर जो इजराइल को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, वो एक खुली जंग नहीं थी, वो भी हमास और इजराइल लड़ रहे थे। लेकिन ये वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है कि जिसमें रियासतों की जंग हो रही है। ये आप कह लें कि 73 के बाद पहली जंग है जो यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी इजराइल वर्सेस अ स्टेट, वो यहां पर हो रही है और एक खुली जंग है। तो उस खुली जंग के अंदर पहली बार ऐसा लम्हा आ रहा है कि इजराइल जो है वो अपनी मुकम्मल शिकस्त की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए ये बड़ा ही डिसाइडिंग लम्हा है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का जो मुस्तकबिल है वो उसको तय करेगा। लेकिन इसके साथ साथ खतरा भी बरकरार है कि ये जंग यहां से भी आगे एस्केलेट हो सकती है, क्योंकि इजराइल जो है वो बिल्कुल लड़ने के इस वक्त अहल नहीं, ये बात साबित हो चुकी है। अब वो अमेरिका को लाने की बात कर रहा है। और इस वक्त नाज़रीन एक और बड़ा हमला ईरान की जानिब से किया गया है और इसे लार्जेस्ट अटैक कहा जा रहा है। इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट वेव जो है वो इसको कहा जा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले फेज के अंदर इस वक्त ईरान दाखिल हो चुका है। और अगला फेज क्या है जिसमें ईरान अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ईरान अब जो है वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है, यानी उनके हमले के जवाब में हमला नहीं कर रहा है, वो बस अटैक कर रहा है। वो नॉन स्टॉप अब उसने हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं। और यानी कि जो आज 7वां दिन है और हम एक बड़ी तब्दीली देख रहे हैं और इसलिए अब सब तरफ से ये बात सामने आ रही है कि इजराइल मेजर डिफीट की तरफ बढ़ रहा है। और अगले 1-2 दिन है फैसलाकुन, अगले 1-2 दिन है। इजराइल ज्यादा देर अब स्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जिस तरह से तबाह हो गया। और अब ईरान ने आज से जो नया सिलसिला शुरू कर दिया है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब उसमें क्या हुआ कि 12वीं वेव ईरान ने फायर की, 12वीं के साथ 13वीं फायर की, 13वीं के साथ 14वीं फायर की और 14वीं के बाद 15वीं वेव जो है इस वक्त फायर हो गई है। यानी कोई 12 से 16 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने अब ये 12, 13, 14 और 15वीं वेव जो है, हालांकि 12वीं वेव लास्ट नाइट फायर हुई, तो आज रात उन्होंने 13वीं वेव जो है वो फायर करनी थी। लेकिन वो इन सारा दिन जो ये सारा दिन गुजरा है मुकम्मल वहां पर जो बॉम्बिंग जारी रही है, कोई उनको वहां पर जो है ना उसमें वक्फा नहीं मिला, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा, तो कंटिन्यूअसली ईरान ने बॉम्बिंग शुरू कर दिया। और इसमें एक और जो बात बताई जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो अमेरिका के हमले या सीज फायर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो नजर इस तरह से हुआ कि ईरान ने जो है ना बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली के साथ इजराइल को मिसलीड किया है। इजराइल को समझ नहीं आई कि ईरान ने अभी जो हिकमत अमली अपनाई है वो इजराइल को बड़ी महंगी पड़ गई। हुआ क्या नाज़रीन कि पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं, जब उधर से ट्रंप कह रहा है कि तेहरान को इवैक्यूएट करो और ये करो और वो करो, यानी वहां से आ रहा है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, इधर से इजराइल कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग कर रहा है ईरान के ऊपर और कह रहा है कि वो एयर डिफेंस को निशाना बना रहे हैं, वो लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बना रहे हैं, वो मिसाइल कैपेबिलिटी को निशाना बना रहे हैं। तो ईरान जो है वो सिर्फ रिटेलिएट कर रहा था, ठीक है ना। ईरान जो है वो सिर्फ रिटेलिएट कर रहा था, हालांकि हमले वो भी बड़े थे लेकिन वो सिर्फ रिटेलिएशन के अंदर थे। तो इजराइल ये कैलकुलेट कर रहा था कि ईरान एक बड़ा हमला, इससे भी बड़ा हमला करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। और वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हम ये जो मुसलसल बमबारी ईरान के ऊपर कर रहे हैं, ये बमबारी ईरान को उसकी कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर रही है कि वो एक लार्ज स्केल अटैक जब वो हमारे पर लॉन्च कर सके, ठीक है। तो ईरान ने 2 दिन तो ये मामला इसी तरह से रखा। आज क्या हुआ कि उन्होंने जो 12वीं लहर फायर की और उससे पहले उसके साथ ही यानी कि इजराइल ने ये कहा कि हम स्टॉक मार्केट खोलने जा रहे हैं, हम दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि ईरान ने मुसलसल के हमले 12, 13, 14 और 15वीं वेव इस वक्त जो फायर कर दी गई है। यानी वो समझ रहे थे कि उनकी स्ट्राइक्स ईरान को रोक पा रही हैं, लेकिन ईरान तो एक अपनी हिकमत अमली के तहत, और जब उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत एक लार्ज स्केल अटैक किया जो इन पिछले पूरे 6 दिनों के अंदर हमने नहीं देखा। ये अब 7वें दिन उन्होंने नॉन स्टॉप कल रात से लेकर इस वक्त तक, अभी ये ताजा तरीन एक और वेव जो है उन्होंने फायर की है। तो अब ये जो मतलब बिल्कुल इजराइल फारिग हो गया है, उनका एयर डिफेंस इस वक्त फारिग हो गया है और वो बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पा रहे। और जो पिछला हमला हुआ है उसके अंदर तल अवीव का जो सेंट्रल एरिया है, यानी शहर के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर के अंदर जाकर वो मिसाइल गिरे हैं। और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि तल अवीव का ये सेंट्रल एरिया जो है वो इस तरह से हिट हुआ है। तो आज यानी ईरान का कुछ और रूप जो है वो नजर आ रहा है और वो रिस्पॉन्ड से बढ़कर जो है वो रिटेलिएशन से बढ़कर वो बस अटैक कर रहा है और नॉन स्टॉप जो है वो और उनका एयर डिफेंस आगे से जो है वो फारिग हो गया है। और इस 15वीं वेव के अंदर जो है वो नॉर्थ हिट हुआ है। हाइफा के साथ नहारिया और कोस्टल जो सिटीज हैं, इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनकी बेसेस हैं, डेविड उनकी जो अहम तरीन रमत डेविड एक बेस है उसको जो है वो निशाना बनाया गया है। तो ये सिलसिला जो वो और ये जारी है।
और अभी जो ईरान के साथ स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं। जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं, वेरी क्लोज हैं, अली लरिजानी, उन्होंने बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे सरेंडर का ख्वाब देखा जा रहा है, ये हमारे सरेंडर का ख्वाब देखने वाले इस ख्वाब को अपने साथ लेकर कब्रों में जाएंगे। यानी ये भूल जाए कि ईरान जब सरेंडर करेगा, और ये बात भी स्टूपिड है बिल्कुल। ये आप देखें ना कि हमास ने सरेंडर नहीं किया तो ईरान सरेंडर करेगा। इवन आप देखिए सद्दाम हुसैन, वो तो आइसोलेशन के अंदर था, उसको तो सब कह रहे थे ये बहुत बुरा है, ये फलाना है, वो तो आइसोलेशन के अंदर था। सद्दाम हुसैन ने भी सरेंडर नहीं किया था, तो ये ईरान को कह रहे हैं कि वो सरेंडर करे। तो ये बिल्कुल एक मिसकैलकुलेशन थी, ये एक तकब्बुर था। तो बहरहाल अब उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और 7वां दिन जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और ये बिल्कुल अब चंद दिन है, 2 दिन है या 4 दिन है इजराइल के पास, यही बाकी बच गए हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन हम उस डायलेमा को भी अप्रोच कर रहे हैं। यानी वो कौन सा डायलेमा है कि इजराइल को आज तक किसी खुली जंग के अंदर शिकस्त नहीं हुई है। 1973 के अंदर इजराइल को शिकस्त होने जा रही थी और इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा था, और फिर अमेरिका ने इंटरवीन किया। और उसके बाद यह है कि इजराइल को उस वक्त यानी उन्होंने एडवांस वेपन्स दिए और फिर वो मामला यानी न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इजराइल को किसी जंग के अंदर शिकस्त नहीं हुई है। तो अब हम उस डायलेमा को अप्रोच कर रहे हैं कि इजराइल को शिकस्त हो रही है, तो इजराइल जो है वो क्या यहां से एस्केलेट करेगा, यानी क्या वो खुदा न खासा न्यूक्लियर की तरफ जाएगा, और या फिर वो लम्हा के अमेरिका ज्वाइन करने जा रहा है, अमेरिका एग्रेशन करने जा रहा है, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन करने जा रहा है। हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। और ये ट्रंप पिछले 2 दिन से कह रहा है कि हम हमला करने आ रहे हैं, ये करो वो करो। बस उसने इस एम्बिग्यूटी के अंदर रखा हुआ है कि वो हमला करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसने एक खतरा पैदा कर दिया कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, ये करो वो करो, और तेहरान को इवैक्यूएट करो। तो वो सिर्फ ये अंदाजा किया जा रहा था कि इजराइल क्या अकेला स्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो वाजे हो गया। आज के हमलों ने बिल्कुल जब वाजे कर दिया कि इजराइल जब स्टैंड नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल का एयर डिफेंस अब इस हालत को पहुंच गया है कि इजराइल चूज कर रहा है कि कौन से मिसाइल रोकने और कौन से नहीं रोकने। यानी उनके पास जो एंटी मिसाइल हैं वो इतने ज्यादा डिप्लीटेड हो गए हैं, इतने ज्यादा उनकी शॉर्टेज हो रही है, अभी से शुरू हो गई है। हालांकि जो कल परसों रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 10 दिनों के बाद वो लम्हा आएगा कि इजराइल का शॉर्टेज उसको फेस करना पड़ेगी और फिर उसको ये चूज करना होगा कि कौन सा मिसाइल रोकना है और कौन सा नहीं रोकना। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि वो लम्हा आ गया है, और उसमें एक बड़ी वजह यह है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 2 एंटी मिसाइल फायर करना पड़ते हैं। और इसके साथ ईरान रॉकेट्स भी फायर कर रहा है, इसके साथ ईरान जो है ड्रोन्स भी फायर कर रहा है, जिनकी तादाद हजारों के अंदर है। अगर रॉकेट्स और हम ड्रोन्स मिलाएं तो ये तादाद हजारों के अंदर हो सकती है। तो इसलिए बड़ी जल्दी वो डिप्लीट कर गए हैं, और खासकर जो आज का दिन गुजरा है उनके सैकड़ों एंटी मिसाइल जब इस्तेमाल हुए हैं। और ये आप कहें कि अगर वो 500 बनाते हैं ना एंटी मिसाइल तो शायद पूरा साल लग जाता है। इतने मिसाल के तौर पे अभी पैट्रियट के 600 वो एंटी मिसाइल बनाएंगे इस साल, तो ये बड़ा मुश्किल जब वो होता है। तो इसलिए वो न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है वो ऑलरेडी। और यहां पर एक और खबर सामने आ रही है कि जो इजरायली हैं, जो डुअल नेशनल हैं, मिसाल के तौर पर 7 लाख इजरायली डुअल नेशनल अमेरिकन है, अमेरिका की नेशनलिटी है 7 लाख इजरायली, ह्यूज नंबर्स है। मेरा ख्याल के यानी कि अमेरिका से बाहर इस सतह के ऊपर इतने बड़े नंबर्स हैं, तो वो इवैक्यूएट करना शुरू हो गए। और जितने भी डुअल नेशनल उनकी मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त इवैक्यूएट करना शुरू हो गई है। और ये इवैक्यूएट कैसे कर रहे हैं आप जरा अंदाजा लगाइए। यानी फ्लाइट्स तो बंद। और इंटरेस्टिंग बात, बेन गोरियन एयरपोर्ट आज तक तारीख में बंद नहीं हुआ, पहली बार बंद पड़ा है। तो अब वो इवैक्यूएट कैसे हो रहे हैं? बहुत सारे जो है वो कश्तियों के जरिए साइप्रस जा रहे हैं, वहां से आगे इवैक्यूएट हो रहे हैं। और अब क्या नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये तल अवीव से जा रहे हैं इजिप्ट बसेस के जरिए। तल अवीव से इजिप्ट जो है वो बसेस के जरिए जा रहे हैं सिनाई, और वहां से जो है वो बाय एयर ये फ्लाई कर रहे हैं। ये इस वक्त इनकी सूरत हाल हो गई है। इसको लो लेवल के ऊपर रिवर्स माइग्रेशन भी कहना शुरू कर दिया। यानी ये देखिए इनकी माइग्रेशन हुई पिछली सेंचुरीज के अंदर, ये यहां पर आए, इसको रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। लेकिन नॉट बड़े लेवल के ऊपर, लेकिन छोटे लेवल के ऊपर रिवर्स माइग्रेशन जो है वो ये शुरू हो गई है। और एक तरह से देखें तो हजारों की तादाद में, और जो जिस चीज को मौका मिल रहा है, और खासकर जो आज हमले हुए हैं, जो सेंट्रल तल अवीव भी अब सेफ नहीं है, और उसके साथ साथ शेल्टर्स भी सेफ नहीं है, और ईरान जो है वो अपने डेडली मिसाइल अब इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। तो ये तादाद यहां से तेजी के साथ बढ़ रही है। इसलिए वो डायलेमा भी आ चुका है इजराइल को एक खुली जंग के अंदर। और आप देखें ना वो सारे मुतकब्बर इस वक्त बंकर्स में छुप गए। वो बेन गबर किधर गया, और वो समुद्र बेन गबर जो है पिछले काफी दिनों से गायब था, और आज अभी कुछ देर पहले उसका बयान आया, और वो बड़ा खतरनाक बयान है। न्यूक्लियर गिराने की धमकी बेन गबर की जानिब से लगाई गई है। तो ये देखे ना कि अभी भी ये उसी बात कड़े हुए हैं कि ये वायलेंस फैलाकर यहां पर रह लेंगे, न्यूक्लियर गिराकर फिर ये यहां पर रह लेंगे। मतलब इनको अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि ये यहां पर डोमिनेटिंग पावर होकर मुसलसल एक लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए, और वायलेंस फैलाकर ये यहां पर नहीं रह सकते। दूसरे के घरों में जंगे भेजकर ये खुद महफूज नहीं रह सकते। ये इनको सादा सी बात जब समझ में नहीं आई, और अभी भी नहीं आ रही, और इनको आएगी भी नहीं, क्योंकि इनकी तारीख में ये बात समझने वाली है ही नहीं। ठीक है ना, इनकी तारीख भरी पड़ी है, कितने ये जिद्दी हैं, कितने ये अनानियत परस्त हैं।
ठीक है, तो इसलिए इनको ये बात समझ में आएगी भी नहीं, और ये इसलिए मामला ताकत ही से हल होगा। जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ ट्रम्प साहब जो है वो बार बार बात कर रहे हैं, तो यहां है वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ यहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। वो इसराइल के असल तो वो इसराइल के खिलाफ अप्लाई होना था, तो वो यहां पर जब वो अप्लाई हो रहा है। और ईरान बिल्कुल उस जंग में जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसके घर के ऊपर हमला हो गया, उसके वतन के ऊपर हमला हो गया, उसकी टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया। अब देखें कि जो टॉप उनकी लीडरशिप है उनको उनके बच्चों के सामने शहीद किया गया है, और बहुत सारे ऐसे जिनके बच्चे उनके साथ शहीद हुए हैं। तो ये कोई मामूली वाकया नहीं है जो इसराइल ने यहां पर बर्बरियत और सफाकियत दिखाई है। अब देखिए, इनको जरा भी ख्याल नहीं आया कि यार इसी रीजन में हमने भी रहना है, इसी रीजन में इन्होंने भी रहना है, तो हम जरा अमन दोस्ती। आपको पता है जो ईरान है, ईरान जो है इनके मजहब के इस रीजन के अंदर, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे 57 इस्लामिक कंट्रीज में इनके मजहब के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ईरान के अंदर रहते हैं। ईरान ने इनको इतनी फैसिलिटीज वहां पर दी, इतनी उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, हजारों की तादाद के अंदर वो ईरान के अंदर रहते हैं, ठीक है, और तेहरान के अंदर रहते हैं, और इनकी इबादत गाहें 57 इस्लामिक कंट्रीज में, अगर मैं गलत नहीं हूं वरना रीजन में तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि थाउजेंड्स ऑफ इनके लोग जो है वो ईरान के अंदर रहते हैं, और खासकर तेहरान के अंदर इनकी इबादत गाहें, ईरान उनको प्रोटेक्ट। तो इनको जरा ख्याल नहीं आया कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या यहां पर सफा क्या, वहां फलस्तीनियों को जेनोसाइड कर दी, ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो वो सारे मुतकब्बर इस वक्त घुसे हुए हैं बंकर्स के अंदर, ठीक है। अब उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली लम्हा नहीं है कि ये कई दहाइयों से जंगें छेड़ते आए हैं और अब ये जंग हारने जा रहे हैं। तो इन्होंने दूसरी नेशंस को तबाह किया है, अब ये खुद जब जंग हारने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर क्या होगा। और मैंने कहा ना कि ये रुकेंगे नहीं। अब ये जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसने फिर सुप्रीम लीडर को धमकी लगाई है, और हालांकि प्यूटन की स्टेटमेंट आई, बाकी हिजबुल्लाह से इधर उधर सब ये बात कर रहे हैं कि ये तूफान को, क़यामत को दावत मत दो, ये बात मत करो जो तुम ये सुप्रीम लीडर की बार बार बात कर रहे हो। तो उसके बावजूद ये डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर जब सुप्रीम लीडर को धमकी लगाई है, तो इसलिए ये मामला जो है ना उस बिल्कुल उस पॉइंट को पहुंच रहा है कि या तो ये शिकस्त तस्लीम करेंगे और सीजफायर करेंगे, और इनके लिए यही बेहतर है, और अभी भी मामला हल हो जाएंगे। लेकिन ये जिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ धकेल रहे हैं मामले को, ये न्यूक्लियर की धमकियां लगा रहे हैं, ये उधर से अमेरिका आने की धमकियां लगा रहा है, उधर से सुप्रीम लीडर को ये निशाना बनाने की जो बात कर रहे हैं, ये क़यामत को दावत देने वाली बात होगी, ये तूफान को दावत देने वाली बात होगी, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। आज रशिया ने भी ये बात की है कि ये अनकंट्रोलेबल मामला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अभी भी ये कंट्रोल के अंदर है, ये अनकंट्रोलेबल नहीं है। पर्शियन गल्फ के अंदर कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारे दीगर चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, टारगेट्स हैं, हिट नहीं हो रहे, बहुत सारे वेपन्स हैं अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे, क्वांटिटी वो नहीं है। क्या ईरान ने एक साथ कोई 2000 मिसाइल दाग दिए, तो वो अनकंट्रोलेबल सूरत हाल हो जाएगी, जिसका खदशा आज रात बहुत ज्यादा है, अगले घंटों में बहुत ज्यादा है, और अगले 1-2 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा है। ईरान ने जब उन्होंने कहा न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उनको भी ये इवैक्यूएट करें, हम उनको अटैक करने जा रहे हैं। और चूंकि इजराइल यहां पर न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उनको निशाना बना रहा है, और इसमें एक और बड़ा डेंजरस पहलू है, ये बुशेर का जो न्यूक्लियर प्लांट है, यहां पर रशियंस बैठे हुए हैं, और वहां पर इन्होंने कुछ स्ट्राइक्स की हैं, और ये मजीद करने की वहां पर धमकी लगा रही हैं। उसका जवाब रशिया से आया है, और रशिया ने कहा कि ये बुशेर का जो न्यूक्लियर प्लांट है उससे दूर रहें, तो वहां पर जो है वो रशियंस बैठे हुए हैं। और एक बड़ा खतरनाक मामला ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं अमेरिका को ड्रैग करने के लिए, किसी अमेरिकन बेस को निशाना बना सकते हैं, और किसी अमेरिकन शख्सियत को निशाना बना सकते हैं। ये पहलू भी साथ साथ इस वक्त मौजूद है। तो हेडलाइंस में आपके सामने रखता हूं, अ वेव ऑफ इरानियन मिसाइल्स टारगेटिंग इजराइल। ये 15th वेव है जिसके अंदर नॉर्थ को निशाना बनाया गया है, यानी इसमें फोकस जो है वो हाइफा, नहारिया, ये वाले कोस्टल सिटीज, और बाकी जो नॉर्थ का एरिया है वो ज्यादा इसके अंदर फोकस रहा है। और इजरायली मीडिया की जरा बात देखिए, इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, वी आर विटनेसिंग द लार्जेस्ट वेव ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम ईरान इन रिसेंट टाइम्स। ये सबसे बड़ी वेव्स हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो ईरान से फायर हो रही हैं। और सायरन साउंड एक्सटेंड अक्रॉस नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन फ्रॉम तबरिया टू हाइफा। ये भी बड़े सेंसिटिव इनके एरियाज हैं, यहां पर इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन बेसेस हैं। तो ईरान जो है वो इनकी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, इनकी इंटेलिजेंस फैसिलिटीज, इनकी एयर बेसेस, इनकी मिलिट्री साइट्स और इनका कमांड स्ट्रक्चर जो है उसको बेसिकली जो हिट कर रहा है। और मिसाइल फायर्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इजराइल, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात बिल्कुल यहां रीजन के अंदर जब वो घूम रही है, और ये बात सब तक सामने आ रही है कि जॉर्डन से जंगजू काफिले निकलेंगे, सीरिया से जंगजू काफिले निकलेंगे, और लेबनान से तो निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन ये सीरिया के हवाले से मैं आपको बताऊं क्या खबर वहां सामने आ रही है। सीरिया में यह हुआ है कि जो अल शरा है उसने कंडेम नहीं किया इजरायली हमले को। तमाम अरब ममालिक ने, तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक ने, और तमाम इस्लामी दुनिया ने कंडेम किया है इजरायली हमले को ईरान के ऊपर। और ये जो अमेरिकी प्रोजेक्ट और इजरायली प्रोजेक्ट यहां पर, अब ये कितना एक्सपोज हो रहा है कि ये इजरायली प्रोजेक्ट है, ये अमेरिकी प्रोजेक्ट है, ये कितना एक्सपोज हो रहा है। इसने ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हुआ है उसको कंडेम नहीं किया है, हालांकि टर्की ने किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, कतर ने किया, और वो कह रहे हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है। और इस शख्स ने कंडेम नहीं किया, वो टर्की अब वो देख रहा है कि भाई, ठीक है ना, वो कतर वाले भी अब पूछ रहे हैं, तो कतर कंडेम कर रहा है कि हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है, और बशार अल असद कंडेम नहीं कर रहा।
रिपीट। और अल शरा जो है वो इसको कंडेम नहीं कर रहा। और ये बात भी सामने आई है कि अमेरिकन ने इसको कहा है कि तुम्हारी असैसिनेशन का यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो ये बात भी वहां सामने आ रही। तो ये सीरिया से भी जंगजू काफिले निकलेंगे और जॉर्डन से भी निकलेंगे, तो वो एक ऐसा लम्हा होगा जो बिल्कुल कोई नहीं चाहता, ना ईरान चाहता, ना कोई दूसरा, ना हमास, ना कोई भी नहीं चाहता, ना रशिया चाहता, ना चाइना, नॉर्थ कोरिया, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि इनकी जिद इनकी है ना, तो वो दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रही है। अच्छा, तो मिसाइल फायर्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इजराइल, और सिजारिया जो नेतन्याहू का जो है वो जो रेजिडेंस वहां पर है उसको हिट किया गया है। ये यानी कि तल अवीव से इधर सिजारिया और हाइफा और आगे ये सारा हिट हुआ है। सक्सेसिव वेव्स ऑफ ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वेव जो है इस वक्त हम देख रहे हैं। लाउड एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द नॉर्थ, कोई ऐसा हमला नहीं है जिसके अंदर धमाके ना हो रहे हैं और इमारतें ज़मींदोज़ ना हो रही हो। बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स, कई मंजिला इमारतें वो इस वक्त खाक हो रही हैं। ईरानियन मिसाइल्स फॉल्स इन द नॉर्थ, ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल गिर गए, मिसाइल टकरा गए हैं, एयर डिफेंस फारग हो चुका है, शेल्टर्स इनके महफूज नहीं है, और ऊपर से अब मिसाइल बरस रहे हैं, बारिश की तरह बरस रहे हैं। इनके पास कोई यानी कि अब ये भी नहीं है कि सारे दिन फिरते रहो रात को मिसाइल आएंगे, ये भी अब मामला खत्म हो गया। अब ये जो अभी उन्होंने हमला किया, ये तो इंतहाई सरप्राइज अटैक है। एक तरह मैं कहूं तो ये तो इन्होंने हमें भी सरप्राइज कर दिया है कि ये इन्होंने अभी 15वीं वेव भी चंद घंटों के अंदर अंदर फायर कर दी है। असल में ईरान अपने आप को संभाल रहा था, ठीक है ना, यानी कि ये जो असली ताकत है अब ईरान का, जिसका मुजाहरा अगले 4 दिनों के बाद मजीद देख रहे होंगे, जो लीडरशिप शहीद हुई है उसकी वजह से ये ईरान को झटका लगा कि जो उन्होंने इमीडिएट अटैक करना था, हालांकि वो तो इजराइल की कैलकुलेशन थी कि हफ्ते बाद जाकर करेंगे, उन्होंने चंद घंटों के अंदर कर दिया। लेकिन वो ईरान जिस तरह से संभल रहा है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ईरान का एयर डिफेंस भी इंप्रूव हो रहा है, ये ताजा तरीन रिपोर्ट आ रही है। उन्होंने बहुत सारे इनके ड्रोन्स गिराए हैं, तो वो अचानक अटैक हुआ ना। अभी लरिजानी ने ये बात की है, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमें ट्रिक किया है, हमारे साथ इसने धोखा किया है, ट्रिक किया है। जुमे को हमला हुआ, संडे को मुज़ाकरात होने जा रहे थे, हम मुज़ाकरात डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ईरान की जानिब से प्रपोजल रखा जाना था, अमेरिकन के सामने ईरान अपना प्रपोजल रखने जा रहा था। तो लरिजानी ने कहा, जो सुप्रीम लीडर के बहुत करीब है, कि हम वो प्रपोजल डिस्कस कर रहे थे, तो ये इन्होंने हमारे साथ बिट्रेयल किया और ये धोखा किया और ट्रिक किया कि इन्होंने सरप्राइज अटैक हमारे पर किया। तो वो ईरान के अभी असली ईरान आपको नजर नहीं आया है, यानी असली ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अभी नजर आना है, और वो 4 दिनों के बाद उस पोजीशन के ऊपर खड़ा होगा। लीडरशिप बिल्कुल अपनी रैंक्स में मजबूती के साथ, ठीक है, और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के अंदर इस वक्त इजाफा हो रहा है। अलर्ट इशू द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्दर्न रीजन स्पेशली द कार्मल एंड हाइफा बे, ये बिल्कुल मेजरली ये पोर्ट जब तबाह हो गई है, लेकिन फिर भी हमले वहां पर हो रहे हैं। IRGC, इजराइल मस्ट इवैक्यूएट द डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी इमीडिएटली, फिल फॉर, यानी कि सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है डायमोना, उसका फिल फॉर इसको खाली किया जाए। तो ईरान भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल कोई इस तरह का न्यूक्लियर के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, जो कि इजराइल तो कर ही रहा है लेकिन वो नाकाम है, तो ईरान जो है वो उनको कह रहा है कि तैयार हो जाओ, यानी कि वो कह रहा है यहां से बैकवर्ड करो किसी भी वक्त। ईरान भी इनकी न्यूक्लियर वो अभी निशाना नहीं बना रहा, क्योंकि वो इनको बता रहा है कि अगर एस्केलेट करोगे तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो वो कह रहे हैं डायमोना को जो है वो खाली करें। और इजरायली आर्मी की जरा खबर देखिए, ये वो हैं जिन्होंने जंग मुसल्लत की है, और 70 साल हो गए, 75 साल हो गए ये इस रीजन के अंदर जो फसाद बर्पा कर रहे हैं, और इनका तकब्बुर और बदमाशी। अब इनकी जरा स्टेटमेंट देखिए, इजरायली आर्मी, वी आर वर्किंग टू एक्सट्रैक्ट दोज ट्रैप्ड अंडर द रबल, ठीक है, जो मलबे तले दब गए उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे नाकाबिल तस्कीर आर्मी, उसकी हालत देखिए। द आर्मी एडमिट्स दैट द ईरानियन मिसाइल दैट स्ट्रक द गुश्तन एरिया आर न्यू डेडली वर्जन, कह रहे हैं अब जो मिसाइल आ रहे हैं वो और ज्यादा डेडली हैं। पहले दिन से जो ईरान ने हमला किया वो इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला था। पहले दिन जो हुआ, जो दूसरे दिन हुआ वो पिछले को क्रॉस कर गया, जो तीसरे दिन हुआ वो पिछले को आगे छोड़ गया, तो वो ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो आज हमले हुए हैं ये सबसे ज्यादा डेडली हैं। तो आज से 4 दिन के बाद क्या होगा? अभी तो ईरान ने सारी मिसाइलें इस्तेमाल नहीं की हैं। ईरान टू कीप स्ट्राइकिंग इजरायली मिलिट्री टारगेट्स, बिल्कुल हमारे। और 3 मैं आखिर में स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। ये हमले हुए, साथ ईरान ने आगे बताया कि आगे वो क्या करने जा रहा है। बड़ा अग्रेसिव स्टेटमेंट जब हुआ। ईरान की गार्डियन काउंसिल उनकी स्टेटमेंट आई है, लरिजानी की स्टेटमेंट आई है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंतहाई अग्रेसिव। और एक वहां पर मामला ये चल रहा है कि जो सरोका हॉस्पिटल है उसके साथ इनकी जो फैसिलिटी है उसको ईरान ने हिट किया। अब वो जो मिसाइल वहां पर जाकर टकराया बड़ी प्रिसीजन के साथ, उसकी शॉक वेव्स हॉस्पिटल के ऊपर आई हैं, और वो कुछ हल्का सा डैमेज हुआ, लेकिन वो प्योरली एक मिलिट्री हॉस्पिटल है। इजरायली फौजी वहां पर लाए जाते हैं, और इन्होंने जानबूझकर अपनी फैसिलिटी हॉस्पिटल्स और पॉपुलेटेड एरियाज में बना रखी है। अच्छा, वो बिल्डिंग हिट नहीं हुई, वो शॉक वेव्स हैं, और वहां पर कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई। अच्छा, इन्होंने रौला डाला हुआ कि ईरान ने हॉस्पिटल को निशाना बना दिया, ईरान देखो वॉर क्राइम्स कर रहा है, ईरान फलाना कर रहा है। तो ये इन्होंने रौला डाला। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि ये हमने बिल्कुल प्रिसाइजली हिट किया, फिर उन्होंने सारी तस्वीर भी शेयर की है। तो ये भी एक मामला इस वक्त चल रहा है दुनिया में, यानी वेस्ट में भी और आगे पीछे बहुत, यानी इजरायली लॉबी उसको तो पहली बार मौका मिला है, वो इसको बता रही है देखो वॉर क्राइम, ईरान कितना जालिम है। और वो तो बात यह कि ये सिर्फ अगर वेस्ट इन्हीं के प्रोपेगेंडा में आएगा और कहेगा कि हाँ देखो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया, तो वो एस्केलेट ही करेगा।
उसको देखना चाहिए कि जंग शुरू किसने की है, पिछले 20 महीनों में क्या होता रहा है, और मैक्रोन जैसे को क्लैरिटी के साथ देख रहा है कि इजराइल का कसूर है, और अगर कोई इनके प्रोपेगेंडा में आकर इनको विक्टिम बनाने की कोशिश करेगा तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो आज निकल रहा है। इफ ट्रंप कंसीडर अटैकिंग मिस्टर खामनाई, अ स्टॉर्म विल इरप्ट दैट विल डिस्ट्रॉय द प्रिपरेटर एंड द सपोर्टर ऑफ दिस क्राइम। ये गार्डियन काउंसिल का स्टेटमेंट। प्यूटन, नॉर्थ कोरिया, चाइना, फिर हिजबुल्लाह, फिर कतार हिजबुल्लाह, फिर यमन, और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया कि, और फिर जो सैयद सिस्तानी है वहां से कि सुप्रीम लीडर के बारे में सोचना, गार्डियन काउंसिल की आई है कि ऐसा तूफान बरपा होगा यहां पर जो किसी के संभाले नहीं संभलेगा। ये सोचना भी मत, ये किसी क़यामत को दावत मत दो, ये उन्होंने समझने बात की है। वो तूफान जो किसी से थमेगा नहीं। ईरान विल नेवर सरेंडर, खामनाई एडवाइजर। व्हेन द वॉर एंड्स वी विल होल्ड ग्रॉसी अकाउंटेबल। ये जो IAEA चीफ है इसके खिलाफ आज चार्जशीट कर दिया ईरान ने, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि हम इसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। इसने कोई एक्शन नहीं लिया इसराइल के खिलाफ। और आप देखिए कैसे डबल स्टैंडर्ड्स इस दुनिया के। ईरान एक वो कंट्री है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, मेंबर है, ठीक है ना, IAEA का और NPT का वो सिग्नेटरी है। इजराइल NPT का सिग्नेटरी नहीं है, यानी उसका मतलब यह है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन फैलने चाहिए। NPT किसने साइन किया हुआ? जो इस बात के ऊपर बिलीव रखते हैं कि न्यूक्लियर नहीं फैलने चाहिए, तो उसने NPT साइन नहीं किया हुआ, और वो इस बुनियाद के ऊपर हमला कर रहा है। यानी एक नॉन NPT मेंबर एक NPT मेंबर के ऊपर जब हमला कर रहा है तो ये एक अलग सतह का जब डबल स्टैंडर्ड है। तो आज ईरान का बड़ा सख्त रिएक्शन है। उन्होंने कहा हम इसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होता है किसी भी NPT मेंबर की, तो इस इदारे ने एक्शन लेना होता है, और इसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो कह रहे हैं कि हम जब वो, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा हम इसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। द एनिमीज विल सून बी डिफीटेड एंड ईरान विल अचीव ग्रेट विक्ट्रीज। बहुत जल्द जो है वो हम फतह हासिल करेंगे। और फिर उन्होंने कहा हूएवर बॉम्ब्स अस विल पे द प्राइस। जो हमें हमारे पर बमबारी करेगा वो कीमत चुकाएगा। ये इस वक्त की सूरत हाल है जो तेजी के साथ तब्दील हो रही है, और हम उस पॉइंट को रीच कर रहे हैं। आइदर दिस इज सीज फायर, आइदर दिस इज कि अमेरिका अटैक करने जा रहा है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। उसको देखना चाहिए कि इजराइल के साथ क्या हो रहा है। तो बहरहाल आज की रात बड़ी खतरनाक है, और अगले 1-2 दिन जो बड़े खतरनाक। इजराइल लंबा चलने वाला नहीं है। ये नहीं होगा कि ये कोई 10 महीने जब जंग चलती रहेगी इधर बमबारी, और ये बस 2-4 दिनों की बात है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर नहीं जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।